क्या हो अगर आप किसी आम फ्लाइट में हो लेकिन बाकी सभी पैसेंजर्स कातिल हों। यही है इस खतरनाक मिशन की शुरुआत, जिसमें मौत और चालाकी दोनों का खेल चलता है। कहानी की शुरुआत होती है एरन नाम के एक गंभीर और तनावग्रस्त अफसर से। जैसे ही वह अपने ऑफिस पहुंचता है, तुरंत ऑर्डर देता है, वो फुटेज चलाओ अभी। वीडियो ऑन होते ही सबके होश उड़ जाते हैं। एक फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ था और शक की सुई जाती है एक रहस्यमय हैकर की ओर, जिसे सब घोस्ट के नाम से जानते हैं। घोस्ट एक ऐसा साइबर मास्टरमाइंड जिसकी असली पहचान आज तक किसी को नहीं मालूम। सीसीटीवी कैमरों में उसका चेहरा तक नहीं दिखता, वो जैसे हवा में घुला हो। एरन को पता है मामला अब बहुत बिगड़ चुका है और इससे पहले कि टॉप ऑफिसर कैथरीन को इसकी भनक लगे, इसे सुलझाना होगा। लेकिन किस्मत देखिए, अगले ही पल कैथरीन खुद ऑफिस पहुंचती है और आते ही रिपोर्ट मांगने लगती है। कैथरीन को जैसे ही पता चलता है कि उसका दुश्मन बैंकॉक में है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। धमाके में अपनी टीम के लोगों को खो चुकी थी, अब वो किसी भी हाल में घोस्ट को ढूंढ निकालना चाहती है। कैथरीन कुछ देर सोचती है और फिर एक नाम लेती है, लूकस। एक ऐसा नाम जो अब किसी मिशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज भी अगर कोई ये कर सकता है तो वो बस वही कर सकता है। संयोग से लूकस इस समय बैंकॉक में ही है। बैंकॉक की सड़कों पर एक बच्चा चोरी की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही रिक्शे में सो रहा आदमी उठता है, वो बच्चा भाग खड़ा होता है। दरअसल यही है लूकस, एक टूटा हुआ, थका हुआ लेकिन तेज दिमाग वाला शख्स। वह एक बार में बैठा होता है, सिगरेट और मुफ्त शराब में डूबा हुआ होता है। जब वह बारटेंडर उससे काफी के लिए पूछती है तो मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तो शराबी हूँ, वो भी मुफ्त का। फिर चुटकी में कहता है, मेरे अंग ठीक ठाक हैं, जब मैं मर जाऊं तो बेच देना, कीमत मिल जाएगी। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम देखकर लूकस का चेहरा उड़ जाता है। नाम लिखा होता है कैथरीन। लूकस कॉल काट देता है, लेकिन कैथरीन एक के बाद एक कॉल करती रहती है। लूकस बारटेंडर से कहता है, अभी जो फोन बजेगा उसे मत उठाना, लेकिन वो कॉल रिसीव कर लेती है। लाइन की दूसरी तरफ कैथरीन है, सीधे कहती है, लूकस से बात करवाओ। लूकस गुस्से से चिल्लाता है, तो क्यों मुझे परेशान कर रही है? मेरी जिंदगी नर्क बना दी तूने। मैं इस शहर में छिपकर जी रहा हूँ, फिर भी पीछा नहीं छूटता है तुझसे। कैथरीन शांत आवाज में सिर्फ एक बात कहती है, अगर सब कुछ सही करना है तो यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझ पर भरोसा करो लूकस, मैं सब ठीक कर दूंगी। लूकस अभी बार में बैठा ही था कि अचानक कुछ अजनबी लोग वहां घुस आए। उनकी नजरें साफ बता रही थी कि वे उसी की तलाश में है, लेकिन लूकस कोई आम आदमी नहीं था। पलक झपकते ही उसने उन सभी को धूल चटा दी और बार से निकल गया। बाहर आते ही लूकस ने कैथरीन को कॉल किया और सीधा सवाल दागा, बताओ क्या करना है? कैथरीन ने बिना समय गंवाए कहा, एक हैकर है जिसका कोड नेम घोस्ट है। उसने कई बड़े साइबर अटैक किए हैं। उसकी फ्लाइट जल्द ही बैंकॉक से टेक ऑफ करने वाली है। तुम्हें उसी फ्लाइट में जाना है, उसे पहचानना है और मेरे पास लाना है। लूकस ने तुरंत पूछा, और बदले में? कैथरीन बोली, सब कुछ। तुम्हें तुम्हारे पुरानी जिंदगी वापस मिल सकती है, बिना भागे, बिना डर के जीने वाली जिंदगी। लूकस ने कड़वाहट भरी हंसी में कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से फिर से तुम्हारे वादों पर यकीन करूंगा? लेकिन सोचने का मौका ही कहाँ था। पीछा कर रहे गुंडे फिर से सामने आ गए। लूकस डर कर सोचने लगा, कब तक यूं छुपता रहूंगा? फिर उसने कैथरीन को दोबारा कॉल किया और कहा, ठीक है, सब कुछ साफ साफ समझाओ। कैथरीन ने उसे समझाया, अपना पासपोर्ट लेकर फौरन एयरपोर्ट जाओ, उस फ्लाइट में घुसो जिसमें घोस्ट है। लूकस टैक्सी पकड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसने ड्राइवर की टी शर्ट लेकर अपना गेटअप थोड़ा बदल लिया। एयरपोर्ट पर उसे एक आदमी पासपोर्ट और टिकट थमा देता है। सब पहले से सेट था। फिर कैथरीन का कॉल आता है, ध्यान रखना, घोस्ट को गोली लगी है और वो हाल ही में मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरा है। हो सकता है उसका जख्म तुम्हें पहचानने में मदद करे। लूकस फ्लाइट में जाता है जो सैन फ्रांसिस्को जाने वाली है। अंदर बैठते ही उसके पास वाला आदमी उससे बातचीत शुरू कर देता है। नाम उसका होता है कयान, एक रंग बिरंगा शोरगुल पसंद करने वाला आदमी जो खुद को डांसिंग सुपरस्टार बताता है। तुम्हें मेरे डांस मूव्स देखने चाहिए, कयान हंसते हुए कहता है। लूकस चुपचाप उसकी बातें झेल रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान असल मिशन पर है। अगर कैथरीन की टीम ने अलर्ट भेजा, फ्लाइट में हर कोई किलर हो सकता है। ये सब घोस्ट को मारने के लिए सवार हुए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता वो दिखता कैसा है। कैथरीन का दिल डूबने लगता है। वो जानती है अब खेल ज्यादा खतरनाक हो गया है। तभी फ्लाइट में कयान लूकस को एक ड्रिंक ऑफर करता है। लूकस मना नहीं करता, लेकिन कुछ घूंट लेते ही उसे महसूस होता है कि उसकी नजरें धुंधली हो रही है। फिर कयान उसे उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और हमला कर देता है। कयान भी उन लोगों में से एक है जो घोस्ट को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उसे लगता है लूकास ही घोस्ट है। कयान उस पर टूट पड़ता है, खून से लाते और आखिर में गला घोटने की कोशिश। लूकास अब मुश्किल में है, शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर दीवार पर लगे लोहे के हैंडल पर पड़ती है। वह आखिरी ताकत लगाकर कयान को उठाता है और उसका सिर उस लोहे से दे मारता है। कयान वहीं ढेर हो जाता है।
लुकस को पता है कि अब उसे उल्टी करनी होगी ताकि जहरीली ड्रिंक का असर खत्म हो। वो रिकता हुआ वॉशरूम के दरवाजे तक जाता है, वहां रखे सैंपी को पीता है और आखिरकार उल्टी करके थोड़ी राहत पाता है। लेकिन तब तक बाहर दस्तक शुरू हो चुकी थी। दो फ्लाइट अटेंडेंट्स ईसा और रायस दरवाजा खटखटा रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत देर हो चुकी है। लुकस चुप है, फिर स्काई मार्शल भी पहुंच जाता है और गुस्से से दरवाजा पीटने लगता है। लुकस दरवाजा खोलता है, वह थका और बीमार दिख रहा है। कहता है मेरी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन स्काई मार्शल को यकीन नहीं होता। वह बंदूक निकालता है और लुकस की ओर तान देता है, लेकिन लुकस अब भी वो इंसान है जो किसी भी खतरे को पलट सकता है। पलक झपकते ही वह बंदूक छीन लेता है। यह देखकर ईसा और रायस हैरान हो जाते हैं। जब फ्लाइट अटेंडेंट्स ईसा और रायस ने वॉशरूम की जांच की तो उन्हें वहां किसी की बॉडी नहीं मिली क्योंकि लुकस पहले ही कायान की लाश को छिपा चुका था। दोनों अटेंडेंट डरे हुए थे, लेकिन लुकस ने स्थिति संभालते हुए खुद को एक FBI एजेंट बताया और कहा कि वह एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने के मिशन पर है जो इसी फ्लाइट में मौजूद है। ईसा ने गंभीरता से पूछा, वो आदमी कौन है? क्या आप उसकी पहचान बता सकते हैं? लुकस ने जवाब दिया, मुझे बस इतना पता है, उसका नाम घोस्ट है। वह एक हाई प्रोफाइल हैकर है जिसकी असली पहचान किसी को नहीं मालूम। यहाँ तक कि उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, बस एक सुराग है। हाल ही में उसे गोली लगी थी। लुकस ने उन्हें भरोसा में लेते हुए कहा कि फ्लाइट के लैंड करने से पहले घोस्ट को पहचानना जरूरी है क्योंकि कई पैसेंजर्स उसे मारने के इरादे से फ्लाइट में सवार हुए हैं। उसने यह भी जोड़ा कि जिस आदमी को उसने मारा वह भी उसी घोस्ट को समझकर हमला करने आया था। लुकस ने ईसा से कुछ कपड़े मांगे ताकि वह सामान्य पैसेंजर जैसा दिख सके। तभी नीचे कार्गो एरिया में एक और हिटमैन अपने हथियार को तैयार कर रहा था। लुकस ने खुद को रेडी किया, कंपार्टमेंट चेक किया, फिर पैसेंजर्स की लिस्ट खंगाली। इसके बाद ईसा उसे कार्गो एरिया में ले गई, जहां उन्होंने एक कंपार्टमेंट खोला तो अचानक एक डेड बॉडी नीचे गिर पड़ी। ये किसी और की नहीं बल्कि असली स्काई मार्शल की लाश थी। अब लुकस समझ गया कि पहले जो शख्स खुद को स्काई मार्शल बता रहा था वो असल में नकली था, एक भाड़े का कातिल। यह बात समझते ही लुकस गंभीर हो गया और सोच में डूब गया। तभी उसकी नजर ईसा पर पड़ी जिसके माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। लुकस का अनुभव कहता था कि यह डर का नहीं बल्कि चोर का पसीना है। लुकस ने ध्यान से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है ये कैसा पसीना होता है। तुम घायल हो है ना? तुम पर भी हमला हुआ है, गोली लगी है तुम्हें। ईसा ने घबरा कर इनकार किया, नहीं नहीं, आप पागल हैं क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन लुकस अब पूरी तरह समझ चुका था ईसा ही घोस्ट है। सभी को यही लगता था कि घोस्ट कोई लड़का होगा, लेकिन असल में वह एक लड़की निकली। बातचीत के बीच में ही कार्गो में छिपा हेटमैन उनकी बातें सुन रहा था। अचानक उसने हमला कर दिया, लेकिन ईसा ने बिजली की तेजी से पटवार करते हुए उसे वहीं ढेर कर दिया। इस पल में सारा शक खत्म हो गया। अब कोई शक नहीं था कि ईसा ही घोस्ट है। ईसा को लुकस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह उसे सिर्फ पकड़ना चाहता था, मारना नहीं। लेकिन लुकस ने साफ कहा, अगर मुझे पर भरोसा नहीं करोगी तो फिर किस पर करोगी? इस फ्लाइट में मौजूद हर इंसान तुम्हारी जान लेना चाहता है और मैं अकेला हूं जो तुम्हें बचाना चाहता हूं। ईसा के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने हामी भरते हुए पूछा, अब आगे क्या करना है? लुकस ने कहा, तुम अब भी एयर होस्टेस की एक्टिंग करती रहो, लेकिन अगर कोई पैसेंजर पर शक हो तो फौरन मुझे बताना। इसके बाद लुकस पायलट से मिलने गया और चेतावनी दी कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है, इसलिए किसी भी सूरत में कॉकपिट का दरवाजा मत खोलना। उधर फ्लाइट के सामान्य माहौल को बनाए रखने के लिए ईसा अपनी ड्यूटी पर लौट गई। एक पैसेंजर ने उससे काफी मांगी जिसे उसने शांति से सर्व किया और फिर अपने सीट पर वापस आकर बैठ गई, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उधर लुकस फर्स्ट क्लास केबिन में दाखिल हुआ। उसका मकसद था यह जानना कि कौन कौन से खतरनाक चेहरे उस फ्लाइट में मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, एक लड़की ने बिना चेतावनी दिए उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई। वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी, उसके मूव से बेहद प्रोफेशनल और घातक थी। लुकस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, मगर उसे हराना आसान नहीं था। लड़ाई के बीच लड़की ने जब अपना मास्क हटाया तो लुकस को झटका लगा। वो ट्रेड गैंग की सदस्य थी, एक ऐसा माफिया संगठन जो पूरे एशिया में अपने खून खौराले के लिए कुख्यात था। उसी दौरान लुकस की नजर टूटे हुए ग्लास पर पड़ी। उसने मौका देखकर वह ग्लास उठाया और सीधा उसकी आंखों में घुसा दिया। लड़की अंधी हो गई, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार लुकस ने वही ग्लास उसके सिर में घुसा दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। पूरी फर्स्ट क्लास ट्रेंड गुंडों के गुर्गों से भरी थी, जिन्होंने अब एक साथ लुकस पर धावा बोल दिया। दूसरी ओर जिस पैसेंजर्स को ईसा ने काफी दी थी वह असल में एक और हेटमैन था। इसे ईसा की पहचान पता थी, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर हमला करता उसका गला अचानक जकड़ने लगा क्योंकि काफी में जहर था। वो मरा पड़ रहा था और ईसा ने एक और खतरा खत्म कर दिया। उधर लुकस अकेले दर्जनों लोगों से फिर रहा था और एक एक करके सबको पछाड़ रहा था। इतने में ईसा और रायस वहां पहुंचे। ईसा ने जैसे ही फर्स्ट क्लास में लाशों का ढेर देखा वो दंग रह गई। लुकस बुरी तरह से थक चुका था, जख्मी भी था और वहीं उसे एक फोन मिला जिसमें उसकी तस्वीर सेव थी। उसने ईसा को गुस्से में पकड़ते हुए पूछा, इनके पास मेरी फोटो कहाँ से आई?
रायस बोला, ये फोटो तो हर पैसेंजर्स के फोन में है। यह सुनकर गस हैरान रह गया। अब उसके भी दुश्मन पड़ चुके थे। उसने ईसा से सच्चाई पूछी, इतने लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं और अब मेरे पीछे भी हैं? ईसा ने धीरे से सच बताया, कुछ दिन पहले मैंने एक फैक्ट्री में धमाका किया था जहां बच्चों से जबरन काम कराया जाता था। मैंने वह जगह उड़ा दी, लेकिन ये लोग शायद उससे जुड़े थे, पर मुझे नहीं पता ये तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। लुकस को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसे लगा जैसे वह खुद किसी की जंग का हिस्सा बन गया है। उसी वक्त दूसरी तरफ एरन कैथरीन से कह रहा था कि लुकस पर उसे बिल्कुल भरोसा भी नहीं है। तुम इतना यकीन कैसे कर सकती हो उस आदमी पर? कैथरीन गहरी सांस ली और सच बताया, लुकस एक वक्त पर उनकी एजेंसी का सबसे खतरनाक एजेंट था। एक बार उसे एक वीआईपी को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा मिला, लेकिन उस आदमी के कमरे में एक लड़की की चीख सुनकर लुकस अंदर घुस गया और देखा कि वो अमीर आदमी औरतों के साथ हिमायत कर रहा था। लुकस ने बर्दाश्त नहीं किया और उसे मार डाला। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, उसका भाई सीआईए का हेड था। इसके बाद सीआईए ने लुकस को खत्म करने का आर्डर निकाल दिया। कैथरीन ने बताया कि उसने खुद सीआईए को लीक किया कि लुकस कहाँ है, क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। और उसके बाद लुकस गायब हो गया। जब भी कोई एजेंट उसे मारने गया, कभी लौट कर नहीं आया। अब वह सिर्फ खतरनाक नहीं रहा, अब वह एक अकेला योद्धा बन चुका था जिसे कोई रोक नहीं सकता। फ्लाइट में वापस ईसा लुकस के पास आई और उसे वो दवाइयाँ दी जो उसे ट्रीटमेंट के बाद मिली थी। वह जानती थी कि लुकस घायल है और अब ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, लेकिन लुकस की नज़र सिर्फ कुछ हिटमैन पर पड़ी जो उसे ढूंढ रहे थे। उसने फिर खुद को संभाला और उन पर टूट पड़ा, एक एक कर सबको खत्म करने लगा। ईसा ने देखा कि अब लुकस कमजोर हो रहा है और वह उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन लुकस गुस्से में चिल्लाया, तुम मेरे पास मत आओ। अगर इन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। एक आदमी उनकी बातें सुन लेता है और अपने साथी के साथ लुकस पर हमला करता है। लुकस ने उन्हें भी धूल चटा दी। ईसा भी एक हमलावर से भिड़ गई और आखिरी दम तक लड़ते हुए उसे मार डाला। लेकिन तभी 3 औरतें और आई और लुकस पर एक साथ हमला कर दिया। अब मामला हाथ से निकल रहा, तभी ईसा ने चिल्लाकर सबको बताया, वह आदमी मेरे साथ है। लुकस बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए इसे नीचे ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की जा रही थी। वहीं ईसा को बचाने आई औरतों का असलियत भी सामने आ गई। वे उसकी पुरानी साथी थी जो इस मिशन के लिए उसी फ्लाइट में मौजूद थी। इसी बीच कैथरीन को ईसा के चेहरे को देखकर एहसास हो गया कि यह लड़की असली होस्ट है। एरन, जो फोन पर बात कर रहा था, फ्लाइट के कोने में चला गया। उधर लुकस ने ईसा से उसकी पूरी कहानी पूछी। ईसा ने बताया कि वो भारत से है, एक अनाथ और अनाथ बच्चों के लिए दुनिया बहुत बेरहम होती है। अक्सर उन्हें किडनैप कर लिया जाता है क्योंकि उन्हें ढूंढने वाला कोई नहीं होता। उन्हें नौकरों की तरह काम में झोंक दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। लेकिन ईसा बाकी बच्चों जैसी नहीं थी, उसका दिमाग बहुत तेज था। लोगों को लगा कि इसे बेचने से बेहतर है इसके टैलेंट का इस्तेमाल करके पैसा कमाया जाए। तब से उसकी असली कहानी शुरू हुई। उसे हैकिंग सिखा दी गई और वो जल्द ही उन लोगों के लिए काम करने लगी जो उसे किडनैप करके लाए थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने हालात को समझा और आखिरकार उनसे बाहर निकली। आने वाले 10 सालों तक ईसा ने खुद को एक खतरनाक मिशन में झोंक दिया। उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो किसी भी सिस्टम को 30 सेकंड में हैक कर सकती थी। जहां बाकी हैकर्स को एक सिस्टम को क्रैक करने में सालों लग जाते हैं, यही ये डिवाइस सब कुछ सेकंड में कर सकती थी। मगर यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। दुनिया भर की एजेंसियों और अपराधियों को जब इस डिवाइस का पता चला तो सभी उसे पाने के लिए उसके पीछे पड़ गए। ईसा को डर था कि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो इससे बड़ी तबाही और कोई नहीं होगी। उधर कैथरीन ने एरन से सीधा सवाल पूछा, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तब एरन ने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि उसे जैसे ही पता चला कि घोस्ट इस फ्लाइट में है, उसने उस पर भारी इनाम रख दिया और दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स को फ्लाइट में भिजवा दिया। साथ ही उसने कैथरीन से यह भी कहा कि जब उसे पता चला कि उन्होंने भी अपने एजेंट इस फ्लाइट में भेजे हैं तो उसने सबसे पहले लुकस की तस्वीर किलर्स को भेजी ताकि वे पहले उसे मार डालें। अब तक लुकस मर चुका होगा, एरन ने मुस्कुराते हुए कहा, और जल्दी घोस्ट भी। फिर बाकी किलर्स डिवाइस के लिए आपस में लड़ेंगे। जब तक प्लेन लैंड करेगा कोई नहीं बचेगा, न लाशें न गवाह, सिर्फ डिवाइस, और वो मेरी होगी। मैं तुम्हें भी उसका एक छोटा सा हिस्सा दे सकता हूँ। इस पर कैथरीन थोड़ी देर चुप रहती है और फिर सौदे के लिए हामी भर देती है। प्लेन में बैठते ही ईसा को एक खतरनाक सच्चाई का पता चलता है। उसका फोटो ऊपर बैठे सभी हथियारों तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब खतरा और ज्यादा बढ़ चुका था। लुकस ने ईसा से कहा, मुझे वो दवाई दो। जैसे उसने दवाई पी, उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। वह ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे किसी नशे में हो। जब लुकस ने बॉटल का लेवल हटाया तब सच्चाई सामने आई। यह कोई एड्रेनालिन नहीं बल्कि टाड वेनम था, जिससे उसका दिमाग हाइपर मोड पर चला गया और उसमें जबरदस्त ताकत आ गई। इस हाई स्टेट में वह ऊपर गया और ईसा व उसकी 2 साथी लड़कियों के साथ मिलकर एक एक करके हथियारों का सफाया करने लगा। लेकिन लुकस की हालत अजीब थी।
वह जब भी हमला करता उसे ऐसी चीजें दिखने लगी जिसका उसके दिमाग को भ्रमित करने लगा, लेकिन फिर भी वह हत्यारों को एक एक करके खत्म करता गया। इसी बीच एक लड़की को गोली लग जाती है और वह मौके पर ही मर जाती है। एक गोली प्लेन की दीवार को चीरती हुई निकल जाती है, जिससे प्लेन में एक बड़ा छेद बन जाता है। अब हवा का दबाव इतना तेज था कि एक एक कर यात्री प्लेन से बाहर गिरने लगे। उसी समय दो किलर्स कॉकपिट तक पहुंच जाते हैं और दोनों पायलट्स को मार देते हैं। अब प्लेन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया था। तभी ईसा की नजर एक चेनसॉ पर जाती है। वह तुरंत लूकस को पकड़ा देती है। लूकस अब पूरी तरह मौत का रूप ले चुका था। उसने एक एक कर सभी किलर्स को बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। इसी बीच एक किलर ईसा पर गोली चला देता है, लेकिन एक बहादुर लड़की सामने आकर उसकी जान बचा लेती है। लूकस ने आखिर तक सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया और फिर कॉकपिट की ओर बढ़ा। जमीन पर कैथरीन और एरन प्लेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विमान उतर ही नहीं रहा था। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि दोनों पायलट मारे जा चुके हैं, कैथरीन गुस्से में पागल हो जाती है और एरन को गोली मार देती है। कॉकपिट में अब ईसा खुद प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रही थी और लूकस उसके साथ था। प्लेन धीरे धीरे लैंड होना शुरू होता है। तभी कैथरीन लूकस को कॉल करके पूछती है कि ईसा और वह डिवाइस कहाँ है, लेकिन लूकस जवाब देता है, अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाला। मैंने तुझसे घटिया और स्वार्थी औरत आज तक नहीं देखी। ईसा लूकस को धन्यवाद कहती है कि उसने उसकी जान बचाई। लूकस भी मुस्कुराकर कहता है, तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि मुझे एक वजह भी दी जीने की। अब तक मैं सिर्फ भटक रहा। थोड़ी देर बाद प्लेन को सुरक्षित मोड़ने के बाद ईसा देखती है कि लूकस बेहोश हो चुका है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसका इलाज चल रहा था, लेकिन चैन ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। अचानक चारों तरफ गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है और पूरा हॉस्पिटल हमला झेलता है। लूकस बाहर आता है, तभी ईसा दौड़ते हुए आती है और कहती है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अब भी हमें ढूंढ रहे हैं, हमें अभी और लड़ना है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप इस लड़ाई का अगला हिस्सा जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।